ये जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं इन कंट्रीज़ में खुद घूमा फिरा हूँ, बहुत मैंने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और मैंने खुद इनको देखा है, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत मुल्क हैं। पाकिस्तान में कीनिया के हवाले से लोगों की बहुत ही नेगेटिव राय होगी है, ख़ास तौर पे जब से अरशद शरीफ को शहीद किया गया है वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मोहम्मद हारिस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी खास बात। आज की जो मेरी वीडियो है वो बिज़नेस और जॉब के हवाले से है, लेकिन ये पाकिस्तान में बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में जॉब की बात नहीं कर रहे, ये आउट ऑफ कंट्री बात करेंगे हम। क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, लोग जो है वो इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं। ऐसे में कई लोग जो है वो यूरोप को प्रेफर करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को प्रेफर कर रहे हैं और उन मुल्कों के पीछे भाग रहे हैं। उसके लिए वो बेशुमार पैसा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। मेरे कई अपने जानने वाले हैं जो यूके, यूरोप और लंदन के लिए जो है वो 80 से 90 लाख और 1 करोड़ रुपए तक भी खर्च करने को तैयार हैं और फिर वो उन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनकी ज़िंदगी है वो एक किस्म की थर्ड क्लास सिटीज़न की ज़िंदगी होती है। उनको जो काम मिलता है वो बहुत ही निचले लेवल का काम होता है, क्योंकि या तो किसी अच्छी डिग्री हो इंसान के पास, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो, डॉक्टर की डिग्री हो, तो वो भी आपको यानी कि हाई लेवल अगर आपका उसमें अचीवमेंट्स हैं, हाई लेवल की आपके पास काबिलियत है, तो फिर आप वहाँ जाकर कोई अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैट्रिक पास हैं या बीए पास है या एमए या एमबीए जो है वो वहाँ जाकर टैक्सी वगैरह ही चलाते हैं या फिर कोई डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और उन मुल्कों के पीछे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। तो ऐसे में जो है लोग मुझसे भी इस हवाले से मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो मैं तो वैसे प्रेफर नहीं करता इस चीज़ को कि अपना मुल्क जो है वो छोड़कर बाहर जाके काम किया जाए। क्यों जाके लोगों की जो है वो नौकरी करनी है। लेकिन अब हालात इस तरह के हैं, लोग मजबूर हुए पड़े हैं, तो मैंने सोचा इस हवाले से एक वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको आज मशवरा दूंगा कि आप यूरोप के पीछे भागना छोड़ दें, अमेरिका के पीछे भागना छोड़ दें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के पीछे भागना छोड़ दें। क्योंकि उन मुल्कों के जो हैं, एक तो आपको वीज़ा जो है वो मिलता नहीं है जल्दी, मिले तो फिर विज़िट वीज़ा मिलता है, फिर वहाँ जाके सेटल होना एक बहुत ही एक टफ़ काम है। अगर आपके पास कोई स्किल है बहुत ही अच्छे लेवल की, तो फिर तो आप वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको वहाँ पर भी सेटल नहीं हो पाते और आप जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो भी ज़ाया करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे जो है कंट्रीज़ लेके आया हूँ जहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ जाकर आप अपना बिज़नेस सेटल कर सकते हैं। वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होगी आपने एक टिकट लेना है, या वहाँ का जो कुछ तो ऐसे कंट्री है जहाँ पर वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, या जो वीज़ा की फ़ीस है वो बड़ी ही मिनिमल है। तो ऐसे ही चंद कंट्रीज़ मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ जहाँ जाकर आप सेटल हो सकते हैं, पाकिस्तान से बेहतर वहाँ काम कर सकते हैं, पाकिस्तान से बेहतर वहाँ आप अपनी गुज़र बसर कर सकते हैं। जो नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है कंबोडिया। जी हाँ, इसकी जो फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है वो है $30। ये आपको ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो मिल जाता है। अगर ई वीज़ा भी जो है उसकी भी सहूलत है, लेकिन ई वीज़ा के लिए आपको अपने जो होम कंट्री है वहाँ से आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वहीं पर आपको फ़ीस इसकी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे तो वहीं जाकर आपको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, इसके अलावा आपको शो मनी के लिए आपके पास $1000 आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ जाकर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो मालदीव, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और ये जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं इन कंट्रीज़ में खुद घूमा फिरा हूँ, बहुत मैंने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और मैंने खुद इनको देखा है। बहुत ही अच्छे और खूबसूरत मुल्क हैं, लॉज के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बहुत ही अच्छे मुल्क हैं। इसीलिए मैं इन मुल्कों की आपसे बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पर जो मुल्क है वो है मालदीव। मालदीव जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, एक जजीरा टाइप मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर होटल का बहुत ही ज़्यादा काम है। वीज़ा फ्री कंट्री है, यहाँ पर जाकर आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। होटलिंग से हवाले से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। आप जिन मुल्कों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इनकी पाकिस्तान में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। पाकिस्तान में इन मुल्कों को कोई अच्छा समझा नहीं जाता, गरीब मुल्क समझा जाता है। हालांकि बड़ा ही गलत कंसेप्ट है। आज से 15-20 साल पहले इनकी हालत कुछ और थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं पाकिस्तान की निस्बत अगर हम बात करें तो। ये हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। इस बात पर आप ज़रा वो थोड़ा सा एक आपको झटका भी लगेगा
कि किन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अगर आप बात सुने और इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने ही ये अच्छे मुल्क हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है इन मुल्कों में, लॉ के एतबार से बहुत ही अच्छा है, स्ट्रिक्ट लॉ है, लोगों की जो है वहाँ इज़्ज़त भी है। इस हवाले से जो जो पहला मुल्क है जिसकी मैं बात करूँगा वो है माडागास्कर। बहुत ही अच्छा कंट्री है, ये भी एक वीज़ा फ्री कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए। आप वहाँ जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना बिज़नेस वहाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और मुल्क है सेनेगल, जिसमें आपको 3 मंथ आपको जो है वो एंट्री मिलती है, वहाँ भी जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वेदर बहुत अच्छा है, लॉ जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने लॉ को अपने मुताबिक ढाल ले, जिसके पास पैसा नहीं है वो जो है वो पिसता चला जाए, ऐसा कोई वहाँ सीन नहीं है। और बहुत ही अच्छा कंट्री है, वेदर के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है। इसका नाम है रवांडा। जी हाँ, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है $50 वीज़ा फ़ीस है। वो आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलता है, ई वीज़ा भी मिलता है। इसके साथ 3 और कंट्रीज़ हैं जिनका मैं नाम लूँगा, उसका जिनमें से एक का नाम है तंजानिया, दूसरा जो मुल्क है वो है कीनिया और तीसरा मुल्क है युगांडा, और जो चौथा मुल्क है जिसका मैंने अभी नाम लिया रवांडा। ये चारों मुल्क का अगर आप वीज़ा ले लें तो आपको ये वीज़ा फ़ीस जो है उसकी $100 जो है वो कॉस्ट करेगी, और आपको अपने मुल्क से ही, अपने कंट्री से ही वीज़ा लगवाना पड़ेगा। लेकिन इन चारों जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर बहुत ही अच्छा बिज़नेस अपना सेटअप कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। आप वहाँ लंडा भी बेचेंगे तो वो आपका चलेगा। इन मुल्कों में जो पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त इन मुल्कों में ऐसे ही है जिस तरह कोई गोरा आपके मुल्क में आ जाता है, कोई अंग्रेज़ जैसे पाकिस्तान में आ जाता है, पाकिस्तानी जैसे उनकी इज़्ज़त करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तानियों की उन मुल्कों में इज़्ज़त है। वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी जॉब करते हैं। जब आप अगर आपके पास पैसा है और आप वहाँ बिज़नेस सेटअप करते हैं, सेटल करते हैं, तो फिर वो लोग जो है वो आपके लिए जॉब करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और आपकी इज़्ज़त जो है वो इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। जो रवांडा है, क्योंकि मैं खुद इससे पर्सनली इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी 3 जो मुल्क हैं वो भी बहुत अच्छे मुल्क हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। इसके अलावा भी बेशुमार लिस्ट है पाकिस्तानियों के लिए जो कि वीज़ा फ्री कंट्री है, जैसे कुवैत हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया। लेकिन जिन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में कीनिया के हवाले से लोगों की बहुत ही नेगेटिव राय हो गई है, ख़ास तौर पे जब से अरशद शरीफ को शहीद किया गया है वहाँ पर। लेकिन क्यों उसमें हमारे अपने ही मुल्क के जो लोग थे वो मुलविस थे, इसलिए वो वहाँ पर उसको इतनी बुरी जो था उसको डेथ का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूके में भी MQM के एक रहनुमा है जिसको वहाँ कत्ल किया गया, क्योंकि उसमें हमारे अपने जो थे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो इस तरह का काम होता है। अदरवाइज़ कीनिया जो है बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ इतना भी जो है लॉलेसनेस नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि वहाँ पर बहुत लॉलेसनेस है या वहाँ की पुलिस जो है बहुत करप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए जो है वो वहाँ पर जो है बहुत ही सूदमंद है वहाँ का एनवायरनमेंट, जॉब के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप यूरोप और अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के पीछे भागना बंद करें। आप जो है अपने पैसा भी बचाएँ। इन मुल्कों में जो है आप एक बार ज़रूर ट्रैवल करें, इन मुल्कों को विज़िट ज़रूर करें, और यहाँ पर आप जॉब के जो है जॉब के हवाले से सर्च करें कितने साजगार वहाँ के माहौल है, बिज़नेस के हवाले से बहुत साजगार माहौल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।